उदासी भाई पिंड माई गुरा बिना जीवन होवे नानी उदासी भाई पिंड माई गुरा बिना जीवन सोद सब खट दर्शन सब लीना सतगुरु धारण नहीं कीना सोद खट दर्शन सब लीना गिगन गिरा दरिया सानाता जान कल युग में किया वाह उदासी भई पिंड माई हृदय में गहरी उदासी छा गई और गुरु की खोज में निकल पड़िया। बहुत लंबी यात्रा करी, तीर्थों में गया, मठों में गया, मंदिरों में गया, खट दर्शन मिलिया। खट दर्शन 6 दर्शन बताया हिंदू धर्म में, शास्त्रों में। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, छठा कही जे ब्राह्मणार, 6 घर 6 उपदेश। ये 6 जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण सब जगह चलिया गया, पर मन में संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिलियो जी ज्ञान रे द्वारा मन में शांति हो। और सजनों के वे एक गुरु मिलने री ऐसी तड़प के अंजल छोड़ दियो, नेत्रों में अश्रु धारा बैर भगवान पुकार करे, हे भगवान हमारी तो ऐसी बुद्धि है नहीं कि मैं सत्य गुरु निर्णय कर सकूं, अब तो आप ही कृपा करो। ये भगवान को प्रार्थना करी। तो भी समय ऐसे आत्मा अनुभूति हुई कि आप चिंता मत करो, आपने घर बैठे ही गुरु महाराज मिल जाए, कोई ना कोई संत गुरु रूप में पधार जाए। भगवान रे है तेरी कृपा सुन। रैण नगरी में, रैण गांव रे जंगलों में श्री प्रेमदास जी महाराज पधारिया। बड़े विरक्त वैरागी महात्मा, भजनानंदी महात्मा, प्रेम सिपाही राम का तत्वांदी तलवार, कनक कामणी जीत ली मुजरो हो महाराज। ऐसे कनक कामणी रा विजेता महात्मा सच्चे सदगुरु प्रेमदास जी महाराज पधारिया। वे जंगलों में बैठकर भजन करता और सुबेरी समय में झोली ले और रैन गांव में भिक्षा लेने वास्ते गया पधारिया। तो जी जगह माते दरियाव महाराज विराजता, अभी राम सभा है। आयो राम जी राम राम महाराज री आवाज लगाई। अरे प्रेम जी कृपा कर आए जाए चरणों में शीस निवाए। प्रेम जी कृपा कर आए जाए चरणों में शीस निवाए। बाबा मिलते ही वाणी पर कासा जोड़ मती करना दरिया सा। मिलते ही वाणी पर कासा जोड़े मत करना दरिया सा। प्रेम जी कृपा कराए और जाए चरणों में शीश निभाए। दरियाव जी महाराज रे घर से बाहर आवाज हुई राम राम महाराज री। दरिया महाराज बाहर गया और प्रेमदास जी महाराज ने देखा और प्रणाम करिया।
प्रणाम करते ही श्री दरियाव जी महाराज ने प्रेमदास जी कहे जोड़ मत करना दरिया सा थे शास्त्रों रा बड़ा ज्ञाता हो बड़ा ज्ञानी हो कोई प्रकार जोड़ वाद विवाद मत कर जो सीधी बात कहूं आपने कहीं बार सकल भरम ना दूर करो सायब ने करो याद बार बार मिन खातन नहीं है बार बार मिन खातन नहीं है मत खो ना बात अरे नाम बिना मुक्ति नहीं पाता प्रगट भये दरिया सादा अरे नाम बिना मुक्ति नहीं पाता जोड़ प्रगट भये दरिया सादा जान कल युग में विधिया था बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री दरियाव जी महाराज की जय। ऐसे प्रेमदास जी महाराज रो पावन आगमन हुयो भिक्षाटन रे वास्ते महाराज जी पधारिया और श्री दरियाव जी महाराज गुरु महाराज रे चरणों में प्रणाम करिया नमस्कार करिया और मिलते ही बोले हे दरियाव आप बड़े विद्वान हो पर अन्यत्र कोई बात मत कर जो लाख बातरी बात आई है मानव जन्म दुर्लभ है और यदि कल्याण और मुक्ति मोक्ष चाहो तो एक भगवान रे नाम रो आश्रय ले लो और बाकी सब जंजाल छोड़ दो सब छोड़ दो और एक भगवान रे नाम रो आश्रय ले लो नाम रे बिन कल्याण नहीं वे सब शास्त्रों में सब ग्रंथों में अंत में अर्थ यही बतायो है कि भगवान रो भजन करो भगवान रो नाम लो सब संत आई कहो राजा जसवंत फूलीबाई रा दर्शन करने आया तो राजा जसवंत के ज्ञान दो तो फूलीबाई एक ही साकी कही लाख बातरी बात है सुन ले जसवंत वीर सुरती तार में पोइले राम नाम रो ईर बस लाख बातरी यही बात है कि भगवत नाम रो स्मरण करो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है प्रेमदास जी महाराज रा दर्शन करने प्रेमदास जी महाराज री वाणी सुनने जैसे अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने मालूम पड़ गयो कि आज मने सच्चे सदगुरु मिल गया है आज मने गुरुदेव मिल गया और चरणों में प्रणाम कर और प्रार्थना करे हे गुरुदेव कल्याण और उद्धार रो मार्ग बताओ राम भजन री विधि बताओ तो दरियाव जी महाराज ने सन्मुख बैठाई और प्रेमदास जी महाराज श्वासों सांस राम भजन री विधि दी बताई और नाम दीक्षा दी जैसे श्वास सोनार की एक सरी की फूंक ईशो भजन करे प्रेम जी मिल जी राम अचूक बोलो राम जी महाराज की जैसे श्वास सोनार की और दे एक सरी की फूंक ईशो भजन कर प्रेम जी और मिलसी राम अचूक श्वास उसास राम भजनरी विधि बताई सामने बैठा जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई जो चाहो निज धाम को तो श्वास उसासो ध्याय श्वास उसास आते और जाते श्वास रे द्वारा राम जी रो भजन करो ये विधि दरियाव जी महाराज बताई अपनी वाणी में अपने गुरु रे द्वारा मिली हुई विधि ने बताई ये नाम री दीक्षा और विधि गुरुदेव बताया करे है शिष्य ने पर सांकेतिक रूप में संकेत रूप में वाणी जी में वो विधि बताई है वो आप ध्यान दे सुनो की विधियों रामसनई संप्रदाय में राम भजन करने रो बतायो है की विधियों अपना पूर्व संत भजन करियो बा विधि बताइए महात्मा के प्रथम में के आसन एक आसन माते बैठो आसन संयम साध कर एक आसन माते बैठो एकदम से रीढ़ हड्डी सीधी होवे और एक आसन माते बैठे ये प्रथम बतायो आसन
आप श्रीमद् भागवत पुराण में भी पढ़ोला, जित आसनो, आसन ने जीतो। जैसे ही सजनों आप देख लो, चाहे ये तो अभ्यास कर देख लो कि एकदम स्थिर वे और अडोल अवस्था में एक आसन माते आप बैठा, शरीर ने हिलावा डुलावा नहीं, तो आदि मंदरी चंचलता तो आसन एक आसन माते बैठते ही मंदरी चंचलता मिट जावे है। एक आसन माते बैठते ही मंदरी चंचलता मिट जावे। पर आज एक आसन माते बैठना बड़ो भारी काम हो गयो। और अब तो सजनों समय अनुसार देखा आसन माते बैठे गए तो बाप जी गोडा दुख है, वास्तव में नहीं बैठी जाए, ये भी बात सकती है। तो इन्हें तो जल्दी ही कोई बालपने में ये विधि सीख जावे, गुरु महाराज मिले और गुरु विधि बता दे तो काम जमे है। आज देखो आप सत्संग में भी एक आसन माते नहीं बैठ सका, सत्संग में भी एक आसन लगाए आपे काफी देर तक नहीं बैठ सका। क्यों? कि अपनो अभ्यास नहीं है इसको, और अपनो अभ्यास निरंतर हो जावे तो आप एक आसन माते बैठ सका। एक आसन माते बैठ और फिर महात्मा बतायो कि श्वासा दोनों सम राखिए, मन श्वासों रे माई, समृत लयबद्ध सुमरिए तो मन वो थिर हो जाए। फिर दोनों श्वासा ने समान रूप में रखे, यानी जितना श्वास बाहर आवे, एक श्वास बाहर आयो है भी में जितना नाम आया बिता ही अंदर जाते समय राम जी रू नाम लेवे। श्वासों सांस सुमरण करे और शब्द सुने निज कान, जन समृत सांची केवे सुरती भई थिर जान। फिर श्वासों सांस भजन करे, राम राम प्रारंभ करे और अपने कानों रे द्वारा राम नाम री आवाज ने सुने। कई कहवे ना कि महाराज राम राम करा तो मन बहुत इधर उधर जावे है, तो आप प्रथम में तो तन ने थिर कर ले हो तो मन आदो तो थिर ऐसे हो जाए। और फिर राम भजन जो करा, श्वासों सांस भी राम नाम ने कान रे द्वारा सुननो, बिनी सुननी भी ध्वनि ने, दोनों ओट चलता रहे, चले जो दोनों श्वास, समृत यूं सुमरण करे छोड़ दे वे जगत की आस। दोनों ओट जो चलता रहे और दोनों श्वास चलता रहे, ये प्रारंभ में राम भजनरी विधि है। और संसारी आस छोड़ और बड़े प्रेम रे साथ भगवान रो भजन करे, ये प्रथम में विधि है। और ये विधि के अनुसार भजन यदि कोई साधक करे तो वो साधना में बहुत जल्दी ऊंचाई तक पहुंचे है। ये साधना गुरुदेव बताया करे है, ये साधना गुरु महाराज बताया करे है। सजनों, यही साधना दरियाव जी महाराज बताई अपनी वाणी में, यही वेरा गुरु प्रेमदास जी बताई, यही अन्य संत कबीर साहब दादू दरियाव जी महाराज जैसे महात्मा अपनी वाणी में बताई। तो सजनों, ये विधि के अनुसार दरियाव जी महाराज ने भजन रो उपदेश दियो प्रेमदास जी महाराज। और भी दिन सो दरियाव जी महाराज जी राम नाम री साधना में लागा। और दरियाव जी महाराज कहो, दरिया सदगुरु बेटिया जान दिन जन्म सनात, और श्रवणा शब्द सुनाई कर मस्तक दरिया बात। जी दिन सदगुरु मिलिया भी दिन जैसे जन्म सफल हो गयो। श्रवणा कान में ही राम नाम रो शब्द सुनायो और मस्तक माते हाथ धरियो गुरुदेव, अपनो कृपा रूपी प्रसाद माने दियो। अब लिखे दरिया महाराज, सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणा लिया मेट्या सकल जंजाल। बोलो सतगुरु जी महाराज की। अब सतगुरु जी महिमा करी कि सतगुरु दाता मुक्ति का, गुरु महाराज कह रहा दाता है मुक्ति रा दाता, मुक्ति देने वाला है। सजनों, इस संसार में गुरु रे समान कोई दातार है ही नहीं। गुरु रे समान ही दुनिया में कोई दाता नहीं है। संसारिक कोई भी व्यक्ति दातारी करे, पर गुरु जैसो दाता कोई है नहीं। संसारिक व्यक्ति कहीं दे सके दान में, धन दे सके, संसारिक व्यक्ति दान में सोना चांदी दे सके है, संसारिक व्यक्ति दान में घोड़ा हाथी दे सके है, संसारिक व्यक्ति दान में
पुराने समय में राजा कोई माते प्रसन्न हो जाता तो कई गंवारी जागीरदारी दे देता, ये दे सके। पर सजनों, संसारिक लोगों रे द्वारा दी गई दानरी कोई भी वस्तु शरीर है तब तक साथ रहे, शरीर छुट्टियां रे बाद साथ नहीं चले। संसारिक वस्तु शरीर छूटती ही छूट जावे, पर गुरु कहीं दिया करे है, गुरु भक्ति और मुक्ति रो दान दिया करे। गुरु कल्याण री विधि बतावे है, ई जीव ने जन्म मरण रे बंधन सु मुक्त करे है। ई कारण सु ई जगत में गुरु रे समान कोई और दाता है ही नहीं सजनो। वाणी